इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज मैं उल्लासनगर में हूँ। हमारे साथ हैं काजल मूलचंदानी जी, जिन्होंने एक समाज सेविका के तौर पे इस उल्लासनगर विकास के लिए बहुत जगह आवाज उठाया। उन्होंने हमारे चैनल पे कई बार इन्होंने 2-3 साल पहले भी यहाँ के विकास के मुद्दे पे बहुत चर्चाएं किए थे। आज वो बीजेपी में उल्लासनगर शहर सचिव के पद पे आ गई हैं। आज बात करेंगे उनसे यहाँ शहर के विकास के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार मैम, जो आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया था, जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, उसका ज्वलंत मुद्दा जो आपने करीब 3-3.5 साल पहले समाज सेविका के तौर पे उठाया था, आज वो कहाँ तक पहुँचा है? मुझे याद आ रहा है कि हमारा 3 साल पहले इंटरव्यू हुआ था जब महक बिल्डिंग गिरी थी। एक ऐसी बिल्डिंग गिरी थी जो अचानक ही पूरी की तरह ढह गई, ऐसे रेत के पत्ते होते हैं उस तरह से महक बिल्डिंग ढह गई थी। और उस टाइम पे ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया था पूरे शहर में, क्योंकि एक साथ करीबन 600 लोग का तकरीबन 100 से ज़्यादा परिवार, क्योंकि आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली कराया गया था, तो 125 से ज़्यादा परिवार एक साथ बेघर हो गए थे। और ये समय था अगस्त 2019 की बात है ये। और इस मुद्दे ये, और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी 13 अगस्त की बात है, 15 अगस्त के दिन पे हमने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और 200 लोग हम लोग सब गए थे यूएमसी पे। हमने हल्ला बोला था और हमने ये मांगा था कि हमको अभी घर कहाँ से मिलेगा, ये बिल्डिंग किस तरह से फिर बनाई जाएगी। तो ये मुद्दा वहाँ से बहुत तूल पकड़ा। ये मुद्दा चल तो ऐसे 10 सालों से रहा है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा महक बिल्डिंग के गिरने के बाद शुरू हुआ था। धीरे धीरे और भी बिल्डिंगें गिरती गई, जैसे अंबिका सागर एक गिरी थी, तब भी आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था। वो उसमें एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी और लोग बेघर हो गए थे। उनको हमने ट्रांजिट कैंप की सुविधा हमारे शहर में नहीं थी, तो हमने दरबारों में उनको रखा और कई सारे समाज सेवक आगे आए थे, लोगों ने मदद की थी। तो बहुत ये 3 साल से ये मुद्दा तकरीबन चलते 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 ही आ रहा है। और अभी ये इस मुद्दे पे हमारे जो माननीय और हमारे आदरणीय सीएम साहब है, शिंदे साहब है, इन्होंने हस्तक्षेप किया था। एक्चुअली पिछले साल से ही इसके ऊपर काम शुरू हो गया था और शिंदे साहब से हमारी बातचीत भी हुई थी कि वो बोल रहे थे कि हम जल्दी ही करेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ मांग रहे थे वो टेक्निकली इसमें बहुत सारी खामियां भी थी, क्योंकि ये शहर पूरा का पूरा शहर ही इलीगल था। तो अभी जैसे ही सीएम साहब और बीजेपी के सपोर्ट से उल्लासनगर की बीजेपी ने काफ़ी इसमें प्रयास किया है। शिंदे साहब के जो समर्थक हैं उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया और आज हमारे पास ये अध्यादेश आ चुका है और पूरे शहर के लिए एक खुशखबरी है और पूरे शहर का भला ऐसे समझिए कि शिंदे साहब ने, उनके समर्थकों ने और बीजेपी ने कर दिया है। अभी जो पहले आप मुद्दा उठा रही थी, उस समय और इस समय में क्या परिवर्तन हुआ है कि लोगों को क्या राहत मिला है? काफ़ी राहत मिला है। सबसे पहले हमारी मांग ये थी कि जो बिल्डिंग गिर रही है, अभी जब बिल्डिंग गिर गई, ढह गई, तो वो जो ज़मीन थी वो चली जाती थी लैंड ओनर के पास। तो ऐसा ना हो, ये ज़मीन का जो मालिकाना हक है ये किसको मिलना चाहिए? हमारे बिल्डिंग के मेंबर्स को मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी साहब ने ये घोषणा की कि जिनको भी नोटरी फ्लैट्स हैं, नोटरी के ऊपर फ्लैट्स लिए गए हैं, उनको वो ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। सिर्फ बिल्डिंग मेंबर्स ही नहीं, जो चौल में भी रहते हैं, जो बैरक में भी रहते हैं, उनकी सीडी सन्नत का अगर कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए एक सुलभ यानी कि एक ईजी विंडो बनाई जाएगी और इन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। और रेगुलराइजेशन प्रोसेस हमको पहले भी दिया गया था, 2006 की बात है, ये 5 की बात है, तब बहुत ज़्यादा पेनल्टी थी और उसको सरकार ने कम कर दिया। अभी हमारे ऊपर लगेंगे 220 रुपए पर स्क्वायर फीट और हमारी सारी प्रॉपर्टीज लीगलाइज होंगी। और एक और हमारी मांग थी कि FSI,
क्योंकि देखा क्या गया था कि FSI 2 अलाउ की गई थी, 1.5 और मतलब रिलैक्सेशन के बाद 2, तो 2 FSI में अगर हम लीगल बिल्डिंग फिर से बनाने जाए तो उतने जो लोग हैं उनको बसाया नहीं जा पा रहा है। तो हमारी ये भी मांग थी कि 4 FSI दिया जाए, या तो जो बिल्डिंग जिस FSI में बनी हुई है, समझो ये जो हमारी बिल्डिंग है ये अगर 6 FSI में बनी हुई है तो 6 FSI सरकार हमें दे। तो सरकार ने वो भी हमारी मांग को माना है कि 4 FSI प्लस एंसिलरी FSI रीडेवलपमेंट इंसेंटिव FSI हमको मिलेगी। तो 4 अकॉर्डिंग टू हम टेक्निकल कैलकुलेशन में बैठ के हम देखेंगे कि 4 तो मिली गई हमको, और क्या एडिशन हम कर सकते हैं, कहाँ, वो डिपेंड अपॉन एरिया होगा। अगर एरिया समझो रोड पे है, फिर उसकी कैलकुलेशन होगी कि कितने फुट छोड़ने हैं, रिलैक्सेशन कैसा है, उस हिसाब से हमको 1 भी FSI बढ़ के मिल सकती है, 2 भी बढ़ के मिल सकती है। तो बहुत अच्छा ये हमको मिला है। अच्छा, जो अभी सामने आ रहा है कि आप सचिव पद पे आ गई हैं, पहले तो आपने जो मुद्दा उठाया था समाज सेविका के तौर पे, आज उसको आपने क्लियर कर लिया है जी। तो आज जो है आप बीजेपी में इस समय उल्लासनगर शहर सचिव बन के आई हैं। कहते हैं कि गुरु और सचिव और वैद्य 3 हर समय वही बात करते हैं जिससे लोगों का भला हो, उनसे किसी एक से लेना देना नहीं होता। आप सचिव हैं, बिना सचिव के किसी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो आगे आप उल्लासनगर वासियों के लिए क्या नया लेके आने वाले हैं? बहुत कुछ हम विकास की लिए हम बहुत कुछ करेंगे। ये आपने बात सही कही। एक्चुअली बीजेपी में आने का भी यही था कि हमारे जो अध्यक्ष साहब है बीजेपी के, जमनू पुरस्वानी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनको फॉलो किया तो मैं बहुत अच्छा विकास कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं। ऐसे और भी नगर सेवक हैं बीजेपी के जो ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो मैं हमेशा देखती थी कि किस तरह से ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं, मुझे भी वैसे करना चाहिए। तो ये एक जज्बा मेरे अंदर भी था और मैं चाहती थी कि मैं इनके जैसा काम करूं। तो इसके लिए मेरी जो मंशा थी इनके साथ काम करने की, वो भी भगवान ने पूरी की और मैं अभी आज इनके साथ काम कर रही हूँ। शहर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे उल्लासनगर शहर की बीजेपी काम करेगी, जैसे कि लाइट का समस्या आज भी हम देख रहे हैं, पूरे शहर में नहीं लेकिन कहीं कहीं जगह पे लाइट आ रही है, जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मुद्दा है, साफ सफाई का भी यहाँ पे मुद्दा है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि शहर के बहुत सारे मुद्दे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू रोड, जो हमारे रास्ते हैं, सारे आप इसको क्लियर होते होते देखेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उल्लासनगर वालों को ये सब चीज़ें मिले। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुद महिला हैं और महिलाओं के लिए सुरक्षा, अक्सर तो सुरक्षा का नाम लिया जाता है, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए, जैसे जो 3 तलाक के बाद पीड़ित महिला है या जो दहेज प्रथा से प्रताड़ित महिला है, उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाली हैं? हम पर्सनली लोगों के पास जाते हैं और जिन भी लड़कियों को, जो लड़कियां हमारे पास आती हैं, जिनको भी हम पर्सनल, ये हम देखो पब्लिक में ये बात हम नहीं बता सकते, अगर पर्सनली किसी भी औरत को, लड़की को कोई भी हेल्प है तो हम करते हैं। इवन उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होता है, हम देते हैं उनको। अगर कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी उनको एक्सप्लेनेशन, बहुत से लोगों को कानून पता नहीं है, बहुत सी लड़कियों को कानून पता नहीं है, उनको जानकारी हम देते हैं, उनको अवेयर किया जाता है। बहुत मैंने क्या कहा कि हमारे जो बीजेपी के नगर सेवकों को मैंने देखा है, वो बिठा के लोगों को समझाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, तो उनको, वो लोग ऑलरेडी ये काम करते ही हैं, तो उनके साथ मैंने भी ये शुरू किया। लेकिन ये कैसी चीज़ है कि हम किसी को इसका न्यूज़ नहीं बनाते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम बताएं। लेकिन कोई भी लड़की होगी, वो हमारे पास आ सकती है, उसको कोई भी जानकारी चाहिए, उसको मदद चाहिए, उसको पुलिस में FIR करवाना है, या ऐसी कोई वो प्रताड़ित होती है अगर अपनी फैमिली में, तो उसके लिए हम पर्सनली बैठे हैं। वो कभी भी हमारे साथ आके हमसे मिल के बात कर सकती है। एक समाज सेविका के तौर पे आपने जो काम उठाया था उसे आपने पूर्ण रूप दे दिया है और उल्लासनगर वासियों को चाहिए कि अब आगे भी आपसे जुड़े रहें, जिससे उनका आगे का काम होता रहे। आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, उल्लासनगर।